नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग वो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। ये पवन सीरीज की 4th क्लास है। इससे पहले आपने 3 क्लास नहीं देखी तो उसे जाके तुरंत अभी देख लीजिए। आइए आज आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। यह कथन किसका? एडम्स का है, जेम्स का, ड्यूवी साहब का, फ्रोबेल या सुकरात का? तो ये कथन है आपकी एडम साहब का। ये कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है? एक छात्र होता है। सबसे ज़रूरी क्या होता है? छात्र होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका टीचर। ये दोनों पे ही निर्भर करता है। यदि कुछ छात्र सिखा रहा है तो शिक्षक भी छात्र से कुछ सीख रहा है। ये 2 वे प्रोसेस होता है, 1 वे होता ही नहीं। जब छात्र आपको कुछ सिखाएगा या टीचर आपको कुछ सिखाएगा तो ये बोथ प्रोसेस है, एक वे में नहीं होगा। छात्र कुछ सीखेगा भी और छात्र कुछ सिखाएगा भी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल प्रवेश का संस्कार था। उपनयन, उपसंपदा, प्रवज्जा या समावर्तन? तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसका सब जो संस्कार था ये कौन था? ये था उपनयन संस्कार। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। ठीक है, ये समावर्तन संस्कार ये भी है, मगर ये क्या भाई, ये 12 वर्ष का जब अध्ययन करते हैं आप गुरुकुल में, जब वहाँ से गुरुकुल छोड़ना होता है तब होता है समावर्तन संस्कार। वह वैदिक कालीन ये भी संस्कार ही है। प्रवज्जा संस्कार ये आपके बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? निर्वाण प्राप्त करना ये तो है ही है, अष्टांग योग का पालन करना ये भी है, और दुखों का विनाश करना ये भी है। कर्म कांड की प्रधानता ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म कांडों पे प्रधानता बौद्धकालीन शिक्षा में बिल्कुल नहीं थी। वो कर्म कांड पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि पूछ रखा उद्देश्य नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या अप्रत्यक्ष शिक्षा? तो विद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है? विद्यालय में शिक्षा का समय क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये आता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा ये आपका घर परिवार से मिलता है। घर परिवार, समाज और विद्यालय। विद्यालय से शिक्षा औपचारिक हो जाएगी। घर परिवार, समाज से, खेल के मैदान से जो बच्चा सीखता है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता वो अनौपचारिक होता है। और निरौपचारिक जो डिस्टेंस लर्निंग होता है वो होता है। आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की अंतर्जातीय पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसका कथन है? काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये बहुत फेमस कथन है। तो ये कथन किसका? प्लेटो का है, हार्न का है, हेंडरसन का है, विवेकानंद साहब का है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? रूसो साहब की, जॉन डीवी, प्लेटो या फ्रोबेल साहब की? तो एमिल पुस्तक ये रूसो साहब की रचना है, ये उनकी पुस्तक है। ये प्रकृतवादी विचारधारा के थे। ये प्रकृतवादी विचारधारा के थे। इनका मानना था कि बच्चों को बाहरी दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को प्राकृतिक माहौल में शिक्षा देनी चाहिए, समाज से दूर होकर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार, व्यक्ति, विद्यालय या सामाजिक संस्थाएं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे छोटा क्या होता है? परिवार होता है। ठीक, सामाजिक इकाई पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ये आपका परिवार हो जाएगा। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई दरस से, कुतुब से, दर्शन से या देश से देश से। तो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये किससे हुई है? ये दरस से हुई है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? सबसे पहले मुदालिया राय, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी या सैंडलर। ये तो स्वतंत्र भारत का नहीं था, यह स्वतंत्र भारत से पहले का था। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसको एक क्या कहते हैं? राधा कृष्णन आयोग। ये आपका आया था 1948 में। ये बेसिकली जो इसका फोकस था ये हायर एजुकेशन था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कथन, बाल देवो भव किसका कथन है? विवेकानंद साहब का, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजू भाई का, महात्मा गांधी का। तो किसका कथन है? ये आपका गिजू भाई का है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, बाल देवो भव। ये कथन किसका है? गिजू भाई का। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इस क्लास में कवर किए। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर किए जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।